आज की खास खबरें इस प्रकार हैं। सुशांत केस, आखिरकार भारत की जनता को जो सुशांत केस में मायूस होने लगी थी कि सुशांत केस को रोक दिया गया है, सीबीआई ने आज क्लियर कर दिया है कि केस बंद नहीं हुआ है। संदीप सिंह, जो कि सुशांत मर्डर केस में सस्पेक्ट है, कोर्ट में आर भारत को 200 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोका है। पैक की 75वीं वर्षगांठ, नरेंद्र मोदी जी ने की जारी 75 रुपये का स्मारक सिक्का, 8 फसलों को 17 किस्में भी देश को समर्पित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत के किसान, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का आधार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, भाई पुरुषोत्तम रूपाला जी, कैलाश चौधरी जी, श्रीमती देबाश्री चौधरी जी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का एक बहुत बड़ा हमारा मजबूत किला है, मजबूत आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों पर दिया बड़ा फैसला। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण कानून 2005 पर विस्तार से चर्चा करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा, किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने की क्षमता पर निर्भर करती है। सरकारी मदरसों को बंद कर दिया गया। असम में राज्यों के सरकार द्वारा संचालित मदरसे बंद कर दिए गए। असम की सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। सरकारी पैसों पर कुरान की पढ़ाई क्यों हो? हेमंत बिस्वा शर्मा, शिक्षा मंत्री ने जारी कर दिया फैसला। सरकारी मदरसे सरकारी स्कूलों में तब्दील कर दी जाएगी। साथ में संस्कृत सरकारी स्कूलों को भी बंद करने का ऐलान किया गया है। कल ही शोपियान में 13 आतंकवादी जो पकड़े गए मदरसों में तैयार किए गए थे। मदरसों में रेडिकलेशन पढ़ाया जाता है और शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नवंबर में राज्य के सभी मदरसों को बंद करने की अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 100 संस्कृत स्कूल भी बंद किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नवंबर में राज्य के सभी मदरसों को बंद करने की अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 100 संस्कृत स्कूल भी बंद किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा, सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा या कुछ मामलों में शिक्षकों को राज्य संचालित स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। नवंबर में एक अधिसूचना जारी किया जाएगा। मदरसा एक शैक्षणिक संस्थान होता है जहां इस्लाम की पढ़ाई होती है। इनमें 60% मदरसों में बच्चों को इस्लाम की कट्टरता सिखाई जाती है, जैसे मुस्लिम और गैर मुस्लिम का भेदभाव। जो अल्लाह और कुरान को ना माने वो काफिर और काफिरों को कत्ल करना वाजिब। ऐसी शिक्षा की वजह से बच्चे बड़े होकर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। मदरसों पर पाकिस्तान में भी 30% मदरसों को बंद कर दिया गया है। भाजपा की अगुवाई वाली असम सरकार ने धार्मिक संस्थानों पर पैसा न खर्च करने के लिए मदरसों को नियमित स्कूलों में बदलने या अपने शिक्षकों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित करने और उन्हें बंद करने का निर्णय लिया है।
मंत्री ने समाचार एजेंसी NI को बताया, मेरी राय में कुरान का शिक्षण सरकारी धन पर नहीं हो सकता है। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें बाइबल और भगवत गीता दोनों को भी पढ़ाना चाहिए। इसलिए हम एक रूपता लाना चाहते हैं और इस प्रथा को रोकना चाहते हैं। कोरोना को लेकर पीएम मोदी जी ने बैठक की। प्रधानमंत्री ने जल्दी ही वैक्सीन उपलब्ध कराने की चर्चा की। WHO बोले, युवा और स्वस्थ लोगों को 2022 से पहले कोरोना वैक्सीन नहीं मिल सकती। अब तक 3.90 करोड़ केस हो चुके हैं पूरी दुनिया में। नए केसेस 24 घंटे में आए 63,371 नए केसेस, 895 लोगों की हुई मौत। लेटेस्ट अपडेट, कुल मरीजों की संख्या भारत में 73,70,469। LAC, भारत चीन विवाद पर बोले अमेरिकी अधिकारी, अगर हिमालय में होने वाले संघर्ष को देख लें तो अमेरिका के वरिष्ठ राज्य के विभाग के अधिकारी के अनुसार अगर चीन और भारत के बीच हिमालय में होने वाले संघर्ष को आप देखते हैं तो इन चीज़ों को नियंत्रण से बाहर करने से रोकने के लिए अतीत में अनिर्दिष्ट या अलिखित नियमों के अनुसार काम किया जाता और फिर हाल में ही क्या हुआ इसे देखते हैं तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि वहाँ एक दूसरे को पीट कर मौत के घाट उतारा गया। यदि एक चीज़ को देखते हैं जो ये सब चला रही है तो चीनी सरकार द्वारा अपनी संपूर्ण परिधि में सकल आक्रामकता की ओर अचानक बदल जाता है। LAC के चीनी विवाद के बीच वायुसेना प्रमुख ने कहा, हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं, टू फ्रंट वॉर के लिए भी और पारंपरिक युद्ध के लिए भी। चीन की तुलना में लद्दाख ही नहीं बल्कि दूसरे ऑपरेशन एरिया में तैनाती की गई है ताकि किसी भी हालत से निपटा जा सके। अमेरिका में संक्रमण की तीसरी लहर शुरू, यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 82 लाख के पार हुआ। दुनिया में 3.90 करोड़ केसेस। अमन बहाली की कोशिश, UAE और बहरीन के बाद अब इजराइल और सऊदी में शांति समझौता कराने की कोशिश में जुटा अमेरिका। ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति। ताइवान के राष्ट्रपति का भारत प्रेम, प्रेसिडेंट साई इगवेन ने कहा, चना मसाला और नान पसंद। हमारा देश भाग्यशाली है कि हमारे यहाँ भारतीय खाना मिलता है। चीनी राष्ट्रपति ने दिया भड़काने वाला बयान। शी जिनपिंग ने चीन की सेना से कहा, युद्ध के लिए दिलो दिमाग से तैयार रहें। हाई अलर्ट लेवल की तैयारियां रखने का आदेश। नेपाल में चीन की साजिश, विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस का आरोप। चीन ने हुमला जिले के कई हिस्सों पर कब्जा किया। ओली सरकार सच छिपाकर देश को धोखा दे रही है। गंभीर आरोप, बलूच एक्टिविस्ट ने UN में कहा, पाकिस्तान के स्कूलों में हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। दुनिया इस पर ध्यान दे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़िए चक्रधारी शंखनाद से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदे मातरम।